हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से हम आप लोगों का एमए सेकेंड सेमेस्टर वालों का, जो कि विषय कौन सा है, गृह विज्ञान है, और ब्रांच कौन से आप लोगों का, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। और इस बार जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पहले से पता होगा कि इस बार जो है आप लोगों का जो है लिखित परीक्षा होना निर्धारित हुआ है। इस बार जो है आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा परीक्षा होगा, तो लिखित परीक्षा होगा स्टूडेंट। और ये पेपर कौन सा है आप लोगों का, तो पेपर फर्स्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट हिंदी में, किशोरावस्था एवं युवावस्था। ये आप लोगों का मॉडल पेपर कौन सा है, तो मॉडल पेपर आप लोगों का ये 1 है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों का आज से जो है फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो बिना समय गंवाए स्टूडेंट आप लोगों का हम मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आप लोगों का जो पेपर है, तो ये आप लोगों का एग्जाम में जरूर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये प्रश्न जो है परीक्षा में आने वाले हैं। ये मॉडल पेपर आपका 1 है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किशोरावस्था की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए। ठीक है, किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है और किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसकी बात हम करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोग किशोरावस्था के बारे में जो है बीए से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किशोरावस्था बाल्यावस्था के पश्चात आने वाली अवस्था है। ठीक है, किशोरावस्था कब आती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था के जो है बाद आती है, और क्या है जो है युवावस्था या प्रौढ़ावस्था के पहले आती है। ठीक है, यह अवस्था बचपन की समाप्ति अथवा वयस्क अवस्था के प्रारंभ होने तक रहती है। ठीक है, यानी जब तक व्यक्ति जो है वयस्क नहीं हो जाता तब तक क्या किशोरावस्था जो है प्रारंभ रहती है। फिर क्या, इस अवस्था में विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, विकास की गति जो है अत्यंत तीव्र होती है। इस अवस्था में किशोर ना तो बालक रहता है और न ही वयस्क रहता है, वरन यह दुविधाजनक स्थिति में रहता है। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो किशोर होते हैं वह अपने आप को न तो बालक समझते बल्कि क्या करते हैं, वो बड़ों जैसा बिहेवियर करते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो न तो बालक होते और न ही क्या है वो वयस्क होते हैं। फिर क्या, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जबकि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ होते हैं। बचपन के ढांचे से प्रौढ़ बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम जो है यह वय संधि का काल ही क्या है आपका किशोरावस्था है। तो देखिए वय संधि का मतलब आप समझते हैं स्टूडेंट, यानी कि जो आपके किशोरावस्था के प्रारंभ होने से पहले और जो है बाल्यावस्था के समाप्त होने की बीच की जो कड़ी होती है, बीच की जो अवधि होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वय संधि बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किशोरावस्था जो होता है वो कब से शुरू होता है, तो आप याद रखिएगा कि जिसमें जो है लास्ट में जो 3 शब्द आए, ठीक है, 3 शब्द यानी 13 से लेकर क्या है 19 तक की अवस्था जो होती है वो क्या है आप लोगों की किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। अब आइए देखिए परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा क्या है स्टूडेंट। तो आइजनेक एवं उनके साथियों के अनुसार क्या है, आइजनेक और उनके साथियों के अनुसार क्या है, किशोरावस्था वय संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म होगा। ठीक है, आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। ठीक है, इन्होंने आइजनेक ने क्या बताया कि उन्होंने ये बताया कि किशोरावस्था वय संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। यानी आत्म उत्तरदायित्व सेल्फ डिपेंड का जो है भावना जो है उस व्यक्ति में आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। अब आइए देखिए स्टेनर हॉल ने क्या कहा है, तो उन्होंने बताया कि किशोरावस्था शक्ति, तनाव, कलह, दबाव, उत्तेजना की संगम होती है, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, किशोरावस्था को आंधी, तूफान और तनाव की भी अवस्था क्या है उसको कहा जाता है। देखिए किशोरावस्था क्या होता है, स्टेनर हॉल का तो परिभाषा आप लोगों ने अच्छे से याद रखा होगा कि किशोरावस्था को आंधी, तूफान और तनाव की क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। तो ये 2 परिभाषा स्टूडेंट आप लोग इसको अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखिए किशोरावस्था के चरण कितने होते हैं। देखिए याद रखिएगा किशोरावस्था के जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि किशोरावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन सा चरण है, तो देखिए पहला क्या, पूर्व किशोरावस्था। ठीक है,
इसमें क्या है, इस अवस्था की अवधि 11 से 13 वर्ष होती है। बालिकाओं में इस अवस्था का प्रारंभ बालकों की अपेक्षा क्या होता है, जल्दी हो जाता है। बालिकाओं में यह 11 वर्ष की आयु से और बालकों में इसके 1 वर्ष के बाद यह अवस्था जो है प्रारंभ होती है। यानी बालिकाओं यानी किशोरी जो होती हैं वो क्या है 11 वर्ष में हो जाती हैं, और जो किशोर बालक होते हैं वो कब है, उनमें जो किशोरावस्था के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो 12वें वर्ष में आता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है आपका प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था क्या है, यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 16 से 17 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में समायोजन संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं स्कूल तथा समाज से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो जो प्रारंभिक किशोरावस्था क्या होता है, तो याद रखिएगा यह 13 से 16 या 17 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या है, जो मतलब किशोर हो या किशोरी हो उनमें क्या है, समायोजन की समस्या ज़्यादातर पाई जाती है। और ये जो समस्याएं होती हैं, ये प्रॉब्लम जो होती है उनका कहाँ से संबंधित होता है, तो स्कूल और जो है समाज से। अब तीसरा देखिए उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था क्या है, तो विकास की अवस्थाओं में यह अंतिम अवस्था है तथा यह 17 से 21 वर्ष तक चलती है। यह जीवन की सबसे कठिन समय होता है। ठीक है, यह जो है उत्तर किशोरावस्था क्या है, यह जीवन का सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक में ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं जो माता पिता, शिक्षक, समाज, राष्ट्र एवं स्वयं किशोर के लिए समस्या बन जाती है। ठीक है, क्या है, हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि आप लड़कों में देखते हैं मूछ दाढ़ी का आना। ठीक है, और अंडर आर्म्स में जो है बालों का आना, गुप्तांग में ये सब क्या, गुप्तांग में बालों का आना, उनका आवाज़ का भारी होना, तो ये सब क्या किशोर बालक में, किशोर बालिका में क्या क्या है, उससे उनके स्तन का उभार होना। ठीक है, पीरियड्स का आना, ये सब क्या सब जो है मतलब बॉडी में चेंजिंग ही हो रही है ना, तो इससे क्या होता है किशोर और किशोरी दोनों लोग क्या है मतलब परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। ये समस्या सिर्फ उनकी नहीं होती, उनके साथ साथ क्या उनके पेरेंट्स भी जो है इसमें जो है परेशान होते हैं और सोचते हैं कि कैसे हम इस टॉपिक पर बात करें, कैसे हम बताएं। तो ये चीज़ें क्या है एक मतलब समस्या बन जाती है। तो इसमें क्या है हर पेरेंट्स को, हर शिक्षक को जो है, इसीलिए कहा जाता है ना कि जो है मतलब सेक्स एजुकेशन के बारे में ठीक जो है नॉलेज जो है पहले से देना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, यह अवस्था बाल्यावस्था एवं प्रभाव। ठीक है, बाल्यावस्था एवं प्रभाव, यहाँ पर प्रभाव नहीं होगा, यहाँ पर प्रौढ़ावस्था होगा। ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य संधि काल है तथा किशोर दोनों ही अवस्थाओं में रहता है। इस प्रकार न तो उसे बालक कह सकते और न ही उसे क्या है प्रौढ़ कह सकते। तो ये भी बात आप सही जानते हैं सभी लोग कि यह जो अवस्था होती है, जो किशोरावस्था, वो बाल्यावस्था के बाद जो है शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के मध्य तक क्या होती है वो ख़त्म होती है। तो ये उस समय क्या है, न तो बालक पूर्ण रूप से जो है प्रौढ़ रहता है और नहीं क्या है वो मतलब जो है बालक रहता है। अब आइए देखिए बात करते हैं हम किशोरावस्था की विशेषताएं की। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो पहला विशेषता क्या है, किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवधि है। अवधि का मतलब क्या हुआ, समय है। ठीक है, तो मानव जीवन चक्र के सभी अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु कुछ अवस्थाएं दूसरी अवस्थाओं की अपेक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि किसी अवस्था में व्यक्ति की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार पर तुरंत प्रभाव जो है पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो किशोर होते हैं, ठीक है, ये किशोर जो होते हैं ये दूसरी अवस्थाओं से ज़्यादा मतलब इस अवस्था में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास जो है मतलब कुछ कर गुजरने की चाह, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवधि काल माना जाता है। फिर क्या है आपका किशोरावस्था एक संक्रमण अवस्था है। संक्रमण अवस्था का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी में जो चेंजिंग हो रहा है उससे जो हो हर किशोर और हर किशोरी क्या होती है परेशान रहती है। यानी ये सभी में पाया जाता है, ऐसा नहीं ये सभी जगह सभी में पाया जाता है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर क्या किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन की अवस्था है। यह एक संक्रमण की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बालक न तो बालक होता है और न ही क्या है वह प्रौढ़ होता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, संक्रमण की अवस्था हम कहते हैं। तीसरी विशेषता हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिए तीसरी विशेषता क्या, किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। देखिए यहाँ पर देखिए आज देखिए क्या था, यूपी बीएड का एंट्रेंस था स्टूडेंट, तो शाम के 5 बजे तक हम खाली हुए, तो देखिए 6:45 हो रहा है, तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को हार्डली 9 साढ़े 9 तक ये क्लास मिल जाए।
और आप लोगों को क्लास किस टाइम पे चाहिए स्टूडेंट, एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नहीं मैम हम लोग 9:30 बजे या 9 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते हैं, तो उस समय रात के 9 बजे तक अगर आप लोग फ्री होते हैं तो आप जैसा होगा कमेंट करेंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की क्लास जो है पर डे आप लोग को दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है जो है किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था। तो किशोरावस्था के दौरान अभिवृत्तियों एवं व्यवहार में परिवर्तन की दर शारीरिक परिवर्तन की दर के समानांतर होती है, परंतु किशोरावस्था जब शारीरिक परिवर्तन की दर तीव्र होती है तो अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के परिवर्तन में भी क्या होता है जो है तीव्र जो है वृद्धि होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक विकास में उसका परिवर्तन होगा, शारीरिक विकास में अगर परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ क्या है उनकी अभिवृत्तियाँ और जो है उनका बिहेवियर इसमें भी जो है चेंज आना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं ना, जैसे आप लोग जिस एज में हो, आप लोग क्या हो, युवा किशोरावस्था में, युवा प्रौढ़ हो या युवा किशोरावस्था दोनों कह सकते हैं। तो आप लोग युवा प्रौढ़ हो तो इस समय क्या है, इस समय आप लोग आप लोग जैसे ग्रेजुएशन में थे तो उस समय क्या थे, किशोरावस्था में थे आप सभी। तो उसमें आप लोग देखते थे कि आप लोगों को क्या अपनी मित्र मंडली जो है पसंद आती थी, माँ बाप के साथ रहना, घर वालों पर क्या है बहुत ज़्यादा आप इरिटेट होते रहते हैं, लेकिन वहीं पे क्या है बाहर अपने जो सहपाठी उनके साथ आप लोगों को आनंद आता है। तो ये सब चीज़ क्या है कहीं ना कहीं जो है किशोरावस्था में जो है इसकी विशेषताएं होती है। फिर क्या है, किशोरावस्था अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था की विशेषता यह है कि यह अस्थिरता की अवस्था होती है। किशोर की इस अस्थिरता उनकी अपरिपक्वता की ओर क्या है संकेत करती है। जैसे किशोर जो होते हैं उसमें क्या है, उसमें जैसे वो न तो पूरी तरह से जो है प्रौढ़ में आते हैं न पूरी तरह से वो बालक में होते हैं, तो उसमें क्या अस्थिरता की भावना रहती है। किसी भी कार्य को लेकर सोचते हैं कि वो हम करें कि ना करें, इसका क्या रिजल्ट होगा, पहले से क्या होता है मतलब वो समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए उनको क्या करें अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है। फिर क्या है, पांचवा विशेषता क्या, किशोरावस्था समस्या की अवस्था है। किशोरावस्था में कुछ समस्याएं होती हैं जिसमें किशोर लड़के और लड़कियां इन समस्याओं से पार पाना बहुत मुश्किल समझते हैं। इनके मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहले, संपूर्ण बाल्यावस्था के दौरान उनकी समस्या का सामना एवं इन्हें सुलझाने का कार्य प्रायः माता पिता एवं शिक्षक किया करते हैं। परिणाम स्वरूप जो है अधिकांश जो है किशोर अकेले समस्या में पार पाने में अनुभवहीन होते हैं। दूसरा कारण क्या है कि यह किशोर यह महसूस करना चाहते हैं कि वह आत्मनिर्भर है, अतः वह अधिकार की मांग करते हैं कि वह अपनी समस्या को क्या करेंगे, स्वयं सुलझा लेंगे। तो ये सब क्या है, सब आपके जो है मतलब किशोरावस्था की जो है प्रॉब्लम है। यानी वो सोचते हैं जैसे जो किशोरावस्था होता है तो उसमें उनको ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो प्रौढ़ की तरह डिसीजन ले सके। हाँ, उनको हम लोग क्या समझते हैं कि नहीं अभी छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो क्या है उनको ये रहता है कि नहीं हम अपनी प्रॉब्लम अपने से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्या है आपका छठा, देखिए क्या है कि यह जो है कामयुक्ता के जागरण की अवस्था है। स्टेनले हॉल ने बताया कि किशोरावस्था के दौरान किशोर में दो प्रकार की भावनाओं का विकास होता है। पहले प्रकार की भावना समाज संबंधी होती है और दूसरे प्रकार की भावना जो है काम संबंधी होती है। ठीक है, काम संबंधी यानी जो है मतलब वो अपने से विपरीत लिंग पर क्या है ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, ज़्यादा आकर्षित होते हैं, चाहे लड़कियां हैं तो लड़कों के प्रति और लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति। जैसे लड़कियां हैं तो मतलब सज सवर के रहना, हाँ, और लड़के क्या हैं तो वो भी अपना स्मार्टनेस दिखाना। तो ये सब क्या सब कहीं ना कहीं जो है वो विपरीत लिंग के प्रति क्या होते हैं जो है आकर्षित होते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था होती है। ठीक है, विकसित सामाजिकता यानी मतलब वो सोचते हैं कि हम समाज से जुड़ गए हैं और हमें वो जो एक प्रौढ़ को जो अधिकार मिला है वो अधिकार क्या है अब हमें मिले। देखिए, इस अवस्था में किशोर के जितने मित्र होते हैं उतने ही अन्य विकास की अवस्था में नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखिए किशोरावस्था जो होता है उसमें क्या दोस्ती करना जैसे स्वाभाविक होता है। यहीं पर क्या यही जो एक तरह से मान लीजिए यही कदम या यही दोस्ती जो है आप लोगों को अच्छा बना सकती है, और क्या है यही दोस्ती आप लोगों को क्या है गलत भी बना। इसलिए कहा जाता है ना संगत का असर जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए दोस्ती भी क्या है सोच समझ कर करनी चाहिए। लेकिन इस एज में क्या है जिस दौर में जो बह रहा है हम सभी क्या उसी दौर में बहना स्टार्ट करते हैं। यही कहीं ना कहीं क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर क्या है, किशोरावस्था में मित्र वृत्त और सामाजिक वृत्त बहुत विस्तृत हो जाता है। यानी जो मित्र की जो सर्कल होती है, वृत्त का मतलब क्या हुआ सर्कल, और सामाजिक सर्कल दोनों का क्या होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसकी मित्रता जाति धर्म रंग रूप तथा सामाजिक आर्थिक स्तर आदि संबंधी भेदभाव से परे होते हैं। इसकी मित्रता यानी जो किशोरावस्था में जो मित्रता बनती है उसमें क्या कोई जाति धर्म देखकर या रंग
रूप देखकर या समाज में उसके क्या स्टेटस है, इसको देखकर जो है नहीं की जाती है। मतलब दोस्ती में क्या कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? किशोरावस्था उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था होती है। किशोरावस्था क्या है? उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था है। किशोर अपनी समस्याएं अन्य लोगों से खुलकर कहता भी है और उसकी कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है जिन्हें वह केवल अपने अंदर ही या मित्रों से ही करता है। जब इन अंतरंग मित्रों से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है यहाँ पर बना लीजिए है, अथवा कुछ अति निजी समस्याओं को इन अंतरंग मित्रों से नहीं कह पाता है। ठीक है, नहीं कह पाता है, तब वह तरह तरह की कल्पनाएं करता है। यह कल्पना उमंगपूर्ण होती है। ऐसी उमंगपूर्ण कल्पनाएं वह एकांत में करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या, जैसे कि मान लीजिए वो कल्पना, जैसे कोई समस्या हो गई, वो कल्पना कर रहा है कि नहीं, जब अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, सभी से कह दिया और उस समस्या का जो है उसको समाधान नहीं मिला, तो वो कल्पना की शक्ति में सोच रहा है, कल्पना में कि नहीं, हम बहुत उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम राजाओं की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसी जो कल्पना उमंग वाली बातें होती है, तो ये क्या, उमंग से भरा, हम किसी से जो है प्यार कर रहे हैं, हम किसी के साथ अपना जीवन जो है यापन करने के लिए, जीवन साथी बनाने के लिए, तो ये क्या है, सपने उमंग में क्या है, हम सपना भी देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, जब ऐसी सपना आएगा, किसी को हम चाह रहे हैं और उससे हम कह नहीं पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे अंदर जो है उमंग भरेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वीर पूजा की अवस्था। वीर पूजा के मतलब समझते हैं? वीर पूजा मतलब ये होता है कि इस एज में जो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो अपना किसी न किसी को आइडियल मान लेती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका रहन सहन, उनका बिहेवियर, उनका बात करने का तौर तरीका, उनका सोचने का तौर, मतलब सब कुछ क्या उन्हीं के तरह होने लगता है। देखिए, किशोरावस्था में किशोर का जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप वातावरण से समायोजन करने के लिए वह वीर पूजा करना प्रारंभ कर देता है। वह किसी फिल्म, नाटक, उपन्यास के नायक नायिका अथवा किसी राजनेता या किसी अन्य प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय व्यक्ति को अपना इष्ट समझकर उसकी पूजा करने लगता है तथा उसी के तरह समान रहन सहन, पहनावा और हेयर स्टाइल जो है अपना लेता है। तो आप देखते हैं जैसे क्या है, अभी जैसे MS धोनी का हेयर स्टाइल था, ठीक है, यो कैसे से बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, तो देखते हैं ना कि जैसा जैसा वो लोग देखते हैं वैसा वैसा क्या हेयर स्टाइल बना लेना, ठीक है, उनके समान क्या करते हैं, अपना रहन सहन जो है कर लेना। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, वो उनको वीर पूजा की तरह मानते हैं, अपना आइडियल मानकर उन्हीं के तरह जो है रहने का जो है अपना निश्चय ले लेते हैं। अब देखिए 10वां विशेषता क्या है, धार्मिक चेतना। धार्मिक चेतना में क्या है, किशोर अपने जीवन की अस्थिरता को समाप्त करने के लिए तथा यौन संबंधी कठिनाइयों एवं समस्याओं को समाप्त करने के लिए तथा वातावरण से समायोजन करने के लिए धर्म के प्रति जो है श्रद्धा रखने लगता है। जो किशोर व्यक्ति होता है वो क्या है, उसमें अस्थिरता पाई जाती है और धर्म के प्रति क्या है, मतलब वो यौन संबंधी कठिनाइयों और समस्याओं को समाप्त करने के लिए क्या वातावरण से समायोजन करते हैं और धर्म के प्रति क्या है, श्रद्धा रखना, मतलब उस एज में जो है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना ये सब शुरू कर देते हैं। अब देखिए 12वां क्या, सामाजिक सेवा की भावना। देखिए ऐसे तो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, हालांकि हम 10 को डिफाइन कर दिए और आप ऐसे भी सामाजिक सेवा भावना कि आप देखते हैं किशोर हो चाहे किशोरी, वो सामाजिक कार्यों में जैसे विवाह शादी हुआ तो वहाँ क्या है, बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते हैं। पढ़ने की रुचि, इस अवस्था में क्या होता है, उनको कुछ कर गुजरने की होती है तो वो क्या, उनके में पढ़ने की भी रुचि क्या होती है, जागृत हो जाती है। किशोरावस्था पहचान की खोज का समय होता है। देखिए हर किशोर क्या वो सोचता है कि हमको अपना पहचान मिले, हमको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, तो वो क्या है, आइडेंटिटी और पहचान के लिए जो है मतलब हमेशा जो है एक तरह से अग्रसर रहता है। ठीक है, बुद्धि के अधिकतम विकास की अवस्था, यह क्या है, आपके बुद्धि के विकास की अधिकतम अवस्था होती है, यानी इस एज में जो है बुद्धि का विकास जो है अधिक होता है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किशोरावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था एवं युवावस्था के मध्य क्या संबंध होता है। तो देखिए आपका यूनिट ही स्टार्ट यहीं से हुआ है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य संबंध। अब देखिए किशोरावस्था किसे कहते हैं, तो ये ऊपर आप लोगों को हम बता चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग अर्थ और परिभाषा लिख लीजिएगा। अब यहाँ से आप देखिए तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था एवं युवावस्था के मध्य क्या संबंध है, ये आपका यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है और कल देखिए
यूनिट फर्स्ट का कुछ और क्वेश्चन लेकर हम कर देंगे तो वो आप लोगों का क्या है, यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाए। जो यहाँ से देखिए इस यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को हम लॉन्ग क्वेश्चन में दो मॉडल या 3 मॉडल पेपर में हम आप लोगों को दे देंगे। फिर लास्ट में जो होगा आप लोगों का हम शॉर्ट मॉडल पेपर शुरू कर देंगे। देखिए आपके जो सिस्टर लोग अभी बीए 4th सेमेस्टर का एग्जाम था ना स्टूडेंट, अभी का इस दिन जो है 31 मई को बीए 4th सेमेस्टर का एग्जाम था। मैंने सिर्फ मात्र 5 मॉडल पेपर दिया था स्टूडेंट, और 5 मॉडल पेपर में उन्होंने क्या है 68 क्वेश्चन जो है 68 नंबर तक के क्वेश्चन सही किए। 2 आपका शॉर्ट जो है आ गया था, 3 जो है अति लघु आ गया था, और 4 अति लघु में वही प्रश्न आ गए थे, और उसी तरह से 4 जो है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में से टोटल जो है मतलब 12 क्वेश्चन, जैसे 5 5 10 2 12 क्वेश्चन में से जो है 10 क्वेश्चन जो है मेरे ही मॉडल पेपर से आया था स्टूडेंट। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोग मुझसे ग्रेजुएशन 6th सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, और इस समय क्या पीजी में भी, पीजी 1st सेमेस्टर भी आप लोगों ने पढ़ा है, अब देखिए पीजी 2nd सेमेस्टर में भी आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। तो मुझ पर आप ट्रस्ट कीजिए, आपको जैसे निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो हम यूनिट वाइज पढ़ाकर सारा मान लीजिए 10 मॉडल पेपर में आप लोगों का एक पेपर कंप्लीट कर देंगे, यानी फर्स्ट पेपर। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैम हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करके 5-6 मॉडल में कंप्लीट कर दीजिए एक पेपर, तो हम वो भी कर देंगे। ठीक है, तो जैसा आपका कमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो अब आइए देखिए जो है किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जिसमें अलैंगिकता समाप्त होकर लैंगिक लक्षणों का जन्म होता है। इसे क्या है तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तरुण अवस्था को अंग्रेजी में क्या है पुबर्टी कहा जाता है, प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के प्यूबर्टास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुरुषत्व की आयु, पुरुषत्व की आयु यानी एज ऑफ मैनहुड। ठीक है, अर्थात विकास की वह अवस्था जब प्रजनन अंग परिपक्वता को प्राप्त कर क्रिया करने योग्य हो जाते हैं। यानी जो भी मतलब जो प्रजनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या परिपक्वता को प्राप्त करके क्या क्रिया करने के योग्य हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। यही आपका जो है इसका अर्थ होता है, किसका, प्यूबर्टी यानी तरुण अवस्था का जो है अर्थ होता है। प्यूबर्टी जो है किस शब्द से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो प्यूबर्टास के शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो एज ऑफ मैनहुड होता है। ठीक है, अब आइए देखिए परिभाषा देख लेते हैं कि तरुणावस्था की परिभाषा क्या होती। तो देखिए मैकेंडलेस के अनुसार यहाँ पे क्या है, तरुणावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक के शारीरिक व मानसिक परिवर्तन क्या है तीव्रता के साथ होते हैं। तरुणावस्था क्या होती है, वह अवस्था होती है जिसमें क्या है बालक के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन क्या है तीव्रता के साथ यानी तेजी से होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तरुणावस्था बोलते हैं। अब आइए देखिए किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा युवावस्था के मध्य संबंध क्या होता है। तो अब आइए हम एक एक को डिफाइन करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किशोरावस्था तथा बाल्यावस्था के मध्य जो है आपका संबंध क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों में गहरा संबंध है। बाल्यावस्था के सभी प्रभाव किशोरावस्था और किशोरावस्था के जो है युवावस्था पर पड़ते हैं। तीनों अवस्थाओं में जो संधि रखा है वह बहुत पतली है, अर्थात इन्हें अलग अलग करके जो है हम समझ सकते हैं। तो तीनों अवस्थाएं जैसे कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं इसके बारे में हम देखते हैं स्टूडेंट। इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका कि बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था कब है, तो 1.5 साल से 3 वर्ष की आयु, यह शौच संबंधी प्रशिक्षण देने की अवस्था होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं बालक के प्रशिक्षण में सफलता और असफलता बालक में गर्व की भावना और लज्जा की भावना का विकास करते हैं। यानी जो बालक जो है वो मतलब शौच संबंधी प्रशिक्षण अगर आसानी से सीख लेते हैं और अपने शौच संबंधी जो प्रशिक्षण में वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं, बताना सीख जाते हैं, तो उनमें क्या गर्व की भावना आती है। लेकिन अगर वहीं पर जो बालक मतलब अपना बोल नहीं पाते हैं, कब उनको टॉयलेट आ रहा है, कब उनको लैट्रिन आ रहा है, ये सब बता नहीं पाते, तो उनमें क्या है वो मतलब लज्जा की भावना उनमें जो है विकसित होती है। जब बालकों का शौच परीक्षण अच्छा रहता है तो उनमें आत्मविश्वास की अधिकता पाई जाती है तथा असफल बालक स्वयं को हीन और लज्जित महसूस करने लगता है। हीन
भावना से ग्रस्त बालक संदेह की भावना से भी ग्रसित हो जाता है। तो याद रखिएगा। तो ये भी हम आप लोगों को बता दिए कि जो कंट्रोल करना सीख गया उसमें क्या प्राउड वाली फीलिंग आएगी, और जो कंट्रोल करना नहीं सीखा तो उसके अंदर क्या होगा, लज्जा वाला जो है भावना आता है। अगला जो है, अब देखिए क्या है, किशोरावस्था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह अवस्था 12 से 20 वर्ष के मध्य आती है। ठीक है, किशोरावस्था में नए आत्मविश्वास की जागृति होती है। अनेकों शारीरिक और सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तन बालक पर गुजरते हैं तथा समायोजन सफलतापूर्वक कर लेने वाले किशोर अपने लिए आदर्श चुनकर उनके अनुरूप कार्य करने लगते हैं। इन किशोरों में नई प्रेरणा, आत्मविश्वास होता है। इन्हें नेतृत्व में आनंद आता है तथा अपने भविष्य के प्रति ये आश्वस्त रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो किशोरावस्था होता है वो 12 से 20 के मध्य पाया जाता है। इसमें क्या है, नए आत्मविश्वास जो है जागृत होते हैं। इसमें अनेक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तरह तरह के जो है परिवर्तन से उनको गुजरना पड़ता है। इसी एज में क्या करते हैं, वो अपना किसी को आदर्श चुनकर जो है उनके अनुरूप अपना जो है कार्य करें। ठीक इसके विपरीत देखिए क्या होता है, तो अगर ये सब नहीं होता, इसके विपरीत समायोजन में असफलता के परिणाम स्वरूप किशोर में स्वयं के प्रति संशय की भावना उत्पन्न हो जाती है तथा यह किशोर भूमिका विस्तृत की स्थिति में आ जाते हैं। यह किशोर अपराधी प्रवृत्ति की स्थिति के कारण स्वयं को समझ में समायोजित कर पाने में असफल अनुभव करते हैं तथा विध्वंसकारी प्रवृत्तियों के जो है शिकार हो जाते हैं। तो ये क्या है, अगर उनको मतलब ये सब चीज़ में नेतृत्व करने आ गया तो वो अच्छा बनेंगे। अगर उनको जो है नेतृत्व करने या समायोजन करने में जो विफल होते हैं तो वो क्या है, उनके अंदर जो है डाउट की भावना आएगी और एक समय में क्या होगा, वो मतलब बहुत बड़े जो है अपराधी बन जाते हैं। फिर देखिए युवावस्था या युवा व्यस्तता। यहाँ पे क्या है, बाल्यावस्था से भी स्वस्थ संबंधी की नई से बाल्यावस्था से ही यहाँ पर स्वास्थ्य होगा या स्वस्थ संबंधी की नई से गुजरने वाली युवक युवती स्वस्थ। यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था से ही स्वास्थ्य, ठीक है, यहाँ पर स्वास्थ्य बनाए, स्वास्थ्य संबंधों की नई से गुजरने वाली युवक युवती स्वास्थ्य। यहाँ पर गलत हो रहा है कुछ, बाल्यावस्था से ही संबंधों की नई दिशा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा, नई दिशा से गुजरने वाले युवक युवती स्वस्थ और अस्थाई, यहाँ पर होगा प्रौढ़। ठीक है, प्रौढ़ संबंधों की रचना करते हैं। दूसरी ओर बिखरे, टूटे और संयमशील संबंधों की पृष्ठभूमि वाले किशोर अपने लिए अकेलापन ढूंढ लेते हैं। ऐसे युवक विवाह से भी बचना चाहते हैं। ठीक है, यानी देखिए जो युवावस्था क्या है, तो बाल्यावस्था से ही क्या है, ये मतलब स्वास्थ्य के संबंधों के लिए नई दिशा से गुजरना, और युवक हो चाहे युवती हो, स्वस्थ और अस्थाई व प्रौढ़ संबंध की रचना करना चाहते हैं। जो मतलब स्वस्थ रहेंगे, जो स्वस्थ संबंधों की नई दिशा देना चाहते हैं, नई दिशा से गुजरना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अस्थाई और प्रौढ़ संबंध की रचना करेंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत, अगर वो उनका दिल जैसे क्या है, इस एज में सभी लोग जैसे क्या है कहते हो कि नहीं हमको उनसे प्यार है, तो इसमें क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं कि हाँ किसी इस समय क्या इस एज में जो है प्यार नहीं होता। इस एज में क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो इसमें क्या ब्रेकअप कर लिया, कोई किसी का बन जाता, कोई किसी का फ्रेंड बन जाता है, कोई किसी का। तो अगर जो रिश्ते बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और संयमशील जैसे नहीं हो पाते हैं, तो वो किशोर हो चाहे किशोरी, वो क्या करते हैं, अकेलापन रहना, और वो जो है शादी विवाह से भी बचना चाहते हैं। इस अवस्था के विषय में वर्णन करते हुए एरिक्सन कहते हैं, जब फ्रायड से यह पूछा गया कि किसी गुत्थी रहित सामान्य व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उसने उत्तर दिया, उसे प्यार करना चाहिए तथा अपना कार्य करना चाहिए। तो जो फ्रायड थे, फ्रायड का तो आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या रूल्स दिए हैं। तो उनका कहना था कि अगर मान लीजिए वो व्याकुल है, वो किशोर जो है व्याकुल है, किसी चीज़ से लेकर परेशान है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। किसका कथन था, ये जो है फ्रायड का कथन था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ये प्रश्न जो है आप लोगों का आज जो है कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देकर बच्चों और प्यार बहुत अच्छे से देखिए, किशोरावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है और आपका युवावस्था क्या होता है, ये तीनों हम आप लोगों
लोगों को एकदम अच्छे से समझा दिए। तो इसका अगर आपके पास समय है तो आप लोग, पर्याप्त समय है क्या, पर्याप्त समय है, तो इसका आप लोग नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाकर इसको आप लोग तैयार करिए। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, और वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। आपका एक लाइक और आपका एक शेयर जो है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है स्टूडेंट, तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टाइमिंग आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को नाइट में क्लास चाहिए कि अगर दोपहर में चाहिए तो दोपहर, जैसा कमेंट आपका मेजर कमेंट रहेगा स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों का काम करेंगे। देखिए अभी 7:06 हो रहा है और मेरी कोशिश है कि आप लोगों को हार्डली जो है 9:30 बजे तक ये फर्स्ट पेपर का क्लास आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगली क्लास यानी मॉडल पेपर 2 में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़िए।